ऑनलाइन बेस ब्रीफ में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश के घटकों की हम गणना करेंगे। द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश के घटकों की हम क्या करेंगे? गणना करेंगे। द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश के घटकों की गणना करने के लिए हमको क्या मानना पड़ेगा? एक पिंड मानना पड़ेगा। हमको क्या मानना पड़ेगा? एक पिंड मानना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या कोई पिंड है और ये पिंड बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो ये पिंड है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और सभी कणों का द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग होता है। सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है अलग अलग होता है। अगर हम क्या कर दें सभी कणों के द्रव्यमानों को क्या कर दें? योग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा, जो हम कितना मान रहे हैं? कैपिटल एम मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं? कैपिटल एम मान रहे हैं। और ये पिंड एन कणों से मिलकर बना होता है। कितने कणों से मिलकर बना होता है? एन कणों से मिलकर बना होता है। हमारे पास कोई पिंड है, ये पिंड एन कणों से मिलकर बना होता है और सभी कण क्या होते हैं? सभी कण छोटे छोटे, सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है अलग अलग होता है और सभी कणों का जो द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग होता है और सभी कणों के द्रव्यमान को अगर हम क्या कर दें? योग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? संपूर्ण पिंड का क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा। और इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है, इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर क्या होता है? केंद्रित होता है। ये हमने क्या मान लिया? वो बिंदु मान लिया। इस बिंदु पर सभी कणों के जो द्रव्यमान होते हैं, इस बिंदु पर जो सभी कणों के द्रव्यमान क्या होते हैं? केंद्रित होते हैं। तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं, सीएम। सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास। फिर हमने क्या किया? इस पिंड के अंदर आयव्य कण की क्या की? इमेज की। आयव्य कण की क्या की? कल्पना की। ये हमने क्या किया? आयव्य कण की क्या की? कल्पना की। और इस कण का जो द्रव्यमान हमने कितना माना है? एम आई माना है। इस कण का हमने द्रव्यमान कितना माना है? एम आई माना है। तो हम क्या निकाल रहे हैं? द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश की क्या निकाल रहे हैं? घटक की गणना करें। तो स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश की घटकों की गणना करने के लिए हमको क्या मानना पड़ेगा? एक निर्देश तंत्र की क्या करनी पड़ेगी? इमेज करनी पड़ेगी। एक निर्देश तंत्र की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। ये हमारे पास क्या निर्देश तंत्र? ये हमारे पास क्या निर्देश तंत्र? ये एक्स और ये वाई और ये क्या है? जेड। ये हमारे पास क्या है? निर्देश तंत्र है। अब मैं आपसे पूछूं कि जो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश पूछूं मैं आपसे पूछूं कि जो द्रव्यमान केंद्र है इसका स्थिति सदिश क्या है? द्रव्यमान केंद्र का जो द्रव्यमान केंद्र है इसका स्थिति सदिश क्या है? किसके सापेक्ष? निर्देश तंत्र के सापेक्ष। निर्देश तंत्र के सापेक्ष। निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश कितना मानते हैं? कैपिटल आर वेक्टर सी मानते हैं। कितना मानते हैं? कैपिटल आर वेक्टर सी मानते हैं। तो ये रहा निर्देश तंत्र, मूल बिंदु ओ। निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु ओ है और ये रहा द्रव्यमान केंद्र। तो कितना मानते हैं स्थिति सदिश? कैपिटल आर वेक्टर सी मानते हैं। कितना मानते हैं? कैपिटल आर वेक्टर सी मानते हैं। अब हम क्या जानना चाहते हैं? निर्देश तंत्र के सापेक्ष। निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयव्य कण का क्या जानना चाहते हैं? स्थिति सदिश से जानना चाहते हैं। तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश। आयव्य कण का स्थिति सदिश। आयव्य कण का स्थिति सदिश कितना माना? आर वेक्टर आई माना। कितना मानते हैं? आर वेक्टर आई मानते हैं। निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश कितना है? आर वेक्टर आई, स्मॉल आर वेक्टर आई। ये रहा निर्देश तंत्र, ये रहा निर्देश तंत्र और ये रहा आयव्य कण। कितना है स्थिति सदिश? आर वेक्टर आई। कितना है? आर वेक्टर आई। अब हम क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश कितना मानते हैं? आयव्य कण का स्थिति सदिश हम कितना मानते हैं? आर वेक्टर सी आई मानते हैं। कितना मानते हैं? यहां हमने सी क्यों लगाया है?
यहाँ हमने सी क्यों लगाया है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष क्या है, स्थिति सदिश। आयव्य कण की जो स्थिति सदिश है वो किसके सापेक्ष है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ये रहा द्रव्यमान केंद्र और ये रहा आयव्य कण, क्या होता है, आर वेक्टर सी आई होता है। क्या होता है, आर वेक्टर सी आई होता है। अब हम क्या जानना चाहते हैं, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, जो द्रव्यमान केंद्र है इसके निर्देशांक क्या होते हैं। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स क्या होते हैं, कैपिटल एक्स सी एम और कैपिटल वाई सी एम और कैपिटल जेड सी एम। इनकी हमको क्या करनी है, गणना करनी है। इनकी हमको, ये क्या है, घटक है। क्या है, घटक है। किसके घटक है, द्रव्यमान केंद्र के, द्रव्यमान केंद्र के, द्रव्यमान केंद्र के क्या, स्थिति सदिश के क्या घटक है, जो हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। ये हमारे पास क्या आ गए, निर्देशांक। तो मैं आपसे पूछूं कि जो द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र के क्या है निर्देशांक, हमको पूछे तो हम क्या बताएंगे, कैपिटल एक्स सी एम, कैपिटल वाई सी एम और कैपिटल जेड सी एम। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या है, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक हम क्या लिखते हैं, चैप्टर नंबर 1 में हमने निर्देशांक को क्या किया है, समझाया अच्छी तरह से। चैप्टर नंबर 6 में निर्देशांक को हमने क्या रखा है, वीडियो अलग से रखा है। अगर आपको ये निर्देशांक नहीं समझ में आ रहा है तो चैप्टर नंबर 1 में आप वीडियो देखना, निर्देशांक। तो क्या होते हैं द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, कैपिटल एक्स सी एम, कैपिटल वाई सी एम और कैपिटल जेड सी एम। क्या होते हैं, यहाँ पर सी एम का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास। अब हम क्या जानना चाहते हैं, आयव्य कण के निर्देशांक जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, आयव्य कण के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स आई कोमा वाई आई कोमा वाई आई, एक्स आई और वाई आई और क्या होते हैं, जेड आई। क्या होते हैं, जेड आई होते हैं। आयव्य कण के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स आई, वाई आई और जेड आई होते हैं। ये क्या हो गए, निर्देशांक होते हैं। हमने क्या माना, कोई पिंड माना। जो ये पिंड है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है, सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम क्या कर दें, सभी कणों के द्रव्यमान का योग कर दें, अगर हम क्या कर दें, सभी कणों के द्रव्यमान का योग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। जो हमने कितना माना है, कैपिटल एम माना है। जो हमने कितना माना है, कैपिटल एम माना है। और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है, सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर क्या होता है, केंद्रित होता है, जिस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। फिर हमने क्या किया, पिंड के अंदर आयव्य कण की क्या की, कल्पना की। तो आयव्य कण का हमने द्रव्यमान कितना माना है, एम आई माना है। अब हम क्या जानना चाहते हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का क्या जानना चाहते हैं, स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। कितना होता है, कैपिटल आर वेक्टर सी एम होता है, कैपिटल आर वेक्टर सी एम होता है। और निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश कितना होता है, कि स्मॉल आर वेक्टर आई होता है। कितना होता है, स्मॉल आर वेक्टर आई होता है। अगर द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश कितना होता है, स्मॉल आर वेक्टर सी आई होता है। कितना होता है, स्मॉल आर वेक्टर सी आई होता है। फिर हम क्या जानना चाहते हैं, तो द्रव्यमान केंद्र होते हैं, इसके क्या जानना चाहते हैं, निर्देशांक जानना चाहते हैं। तो क्या होते हैं निर्देशांक, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष निर्देशांक जानना चाहते हैं। हम जो निर्देशांक जानना चाहते हैं वो किसके सापेक्ष जानना चाहते हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष निर्देशांक क्या हो गए, द्रव्यमान केंद्र के, किसके, द्रव्यमान केंद्र के एक्स सी एम कोमा वाई सी एम कोमा जेड सी एम होते हैं। और आयव्य कण के निर्देशांक किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक्स आई वाई आई और जेड आई होता है। कितना होता है, एक्स आई वाई आई और जेड आई होते हैं। अब इसकी हमको, ये तो आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद हम क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। इसकी क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे।
तो आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है थ्योरी में। थ्योरी में आपको लिखना है निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश कितना होता है? कैपिटल आर वेक्टर सीएम होता है। कितना होता है? कैपिटल आर वेक्टर सीएम होता है। तथा द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं? द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं? कैपिटल एक्स सी एम कॉमा कैपिटल वाई सी एम कॉमा कैपिटल जेड सी एम। अगला वाला पॉइंट क्या लिखेंगे? माना माना आयवे कण का द्रव्यमान, माना आयवे कण का, माना आयवे कण का द्रव्यमान कितना माना? आयवे कण का द्रव्यमान एम आई माना है, एम आई। तथा निर्देश तंत्र के सापेक्ष, तथा निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयवे कण का, आयवे कण का स्थिति सदिश, आयवे कण का स्थिति सदिश कितना है? निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयवे कण का स्थिति सदिश कितना है? स्मॉल आर वेक्टर आई। कितना है? स्मॉल आर वेक्टर आई। तथा तथा आयवे कण के, आयवे कण के निर्देशांक, तथा आयवे कण के निर्देशांक क्या होते हैं? आयवे कण के निर्देशांक होते हैं एक्स आई कॉमा वाई आई कॉमा जेड आई होते हैं। क्या होते हैं? जेड आई होते हैं। अगला वाला आपको पॉइंट में क्या लिखना है? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयवे कण का, आयवे कण का स्थिति सदिश, आयवे कण का, आयवे कण का स्थिति सदिश कितना है? आयवे कण का स्थिति सदिश, आयवे कण का स्थिति सदिश कितना है? आर वेक्टर सी आई, आर वेक्टर सी आई कितना है? आर वेक्टर सी आई। ये आपको 3 पॉइंट क्या लिखने हैं? थ्योरी में लिखने हैं। ये तीनों पॉइंट आपको किस में लिखने हैं? थ्योरी में लिखने हैं। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? गणितीय विश्लेषण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गणितीय विश्लेषण निकालेंगे। तो गणितीय विश्लेषण हम क्या निकालेंगे? द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश के घटकों के क्या निकालेंगे? घटक निकालेंगे। द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश के क्या निकालेंगे? घटक निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद में 3 पॉइंट आपको क्या लिखने? थ्योरी के लिखने। इसके बाद आपको हेडिंग लगानी गणितीय विश्लेषण। क्या लगानी? गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण में गणितीय विश्लेषण में आपको लिखना है द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। अगर आपको स्थिति सदिश नहीं आता है तो चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 9 देखना। अगर आपको स्थिति सदिश निकालना नहीं आता है तो चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 9। तो आर वेक्टर सीएम कितना होता है? आर वेक्टर सीएम कितना होता है? कैपिटल एक्स सी एम आई कैप प्लस कैपिटल वाई सी एम जे कैप प्लस कैपिटल जेड सी एम के कैप होता है। क्या होता है? समीकरण नंबर 1 दे देना, समीकरण नंबर 1 दे देना। आयवे कण का स्थिति सदिश, आयवे कण का, आयवे कण का स्थिति सदिश, आयवे कण का स्थिति सदिश
कितना होता है आयवे कण का स्थिति सदिश। आयवे कण का स्थिति कैपिटल स्मॉल आर वेक्टर। स्मॉल आर वेक्टर कौन से कण की बात करें, आयवे कण की बात करें तो एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस 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 जेड जेड आई के कैप। इसी प्रकार से M1 कण का स्थिति सदिश, M1 कण का स्थिति सदिश, M1 कण का स्थिति सदिश क्या होता है, M1 कण का स्थिति सदिश I के स्थान पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। I के स्थान पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। I के स्थान पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो M1 x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप रख देंगे, क्या रख देंगे। और M2 कण का स्थिति सदिश, M2 कण का स्थिति सदिश, M2 कण का स्थिति सदिश क्या है, M2 कण का स्थिति सदिश, M2 कण का स्थिति सदिश, M2 कण का स्थिति सदिश क्या होता है, M2 कण का स्थिति सदिश होता है r वेक्टर 2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप होता है। कहां तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, mn कण तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, mn कण का स्थिति सदिश, m1 कण का स्थिति सदिश, m1 कण का स्थिति सदिश। तो r वेक्टर n, r वेक्टर n क्या होता है, xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस zn k कैप होता है, क्या होता है, k कैप होता है। अब हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश चैप्टर नंबर 5 वीडियो नंबर 2 द्रव्यमान केंद्र हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश वीडियो नंबर 2 हमने ज्ञात किया था कि कैपिटल आर वेक्टर सीएम क्या होता है। वीडियो नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 आई का मान 1 से लेके n तक एम आई आर वेक्टर आई समेशन आई का मान 1 से लेके n तक एम आई। ये हमने टर्म कहां से लिखी, ये टर्म हमने कहां से लिखी है, वीडियो नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 वीडियो नंबर 2 से लिखी है। ये हमने टर्म कहां से लिखी है, चैप्टर नंबर 5 वीडियो नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, समेशन को ओपन कर रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो समेशन है इसको हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, समेशन को ओपन करेंगे। तो ओपन करेंगे तो समेशन का मान कहां से कहां तक है, समेशन का जो मान है वो आई का मान कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है। जो आई का मान है वो कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है। तो समेशन को क्या कर रहे हैं, ओपन करें। तो कैपिटल आर वेक्टर सी m1 आर वेक्टर 1 प्लस m2 आर वेक्टर 2 कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। mn आर वेक्टर n अब नीचे कहां तक जा रहा है, द्रव्यमान का समेशन हो रहा है। कहां तक जा रहा है, 1 से लेके कहां तक जा रहा है, mn तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, mn तक। अब ध्यान से देखना, यहां पर एक तो क्या आ रहा है, आर में m1 आर वेक्टर 1 क्या है, m1 आर वेक्टर 1 है। तो हमारे पास आर वेक्टर 1 का मान कितना है, आर वेक्टर का मान है x1 i k प्लस y1 j k प्लस z1 k k। और यहाँ पर आर वेक्टर 2 दे रखा है, इसका ही हमारे पास मान है कितना है, आर वेक्टर 2 का मान x2 i k प्लस y2 j k प्लस z2 k k। और हमारे पास किसका मान है, आर वेक्टर n का मान है कितना है, xn i k प्लस yn j k प्लस zn k k। ये मान हम कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे। किसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो हम क्या रख रहे हैं, इसमें मान पुट रख रहे हैं, मान रख रहे हैं। तो क्या समीकरण बनेगी, मान रख कैपिटल आर वेक्टर सी कैपिटल आर वेक्टर सी m1 कांस्टेंट आर वेक्टर 1 का मान कितना है, x1 i कैप
प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। फिर क्या आ रहा है m2 आ रहा है। m2 r2 का मान, r वेक्टर 2 का मान कितना है, r वेक्टर 2 का मान कितना है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 के कैप। फिर क्या आ रहा है प्लस प्लस आ रहा है, कहां तक जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। तो m n r वेक्टर n का मान, r वेक्टर n का मान कितना है xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस zn के कैप। कितना है के कैप, बटे में क्या आ रहा है, बटे में क्या आ रहा है m1 प्लस m2 कहां तक जा रहा है mn तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है mn तक जा रहा है। अब हम क्या करें, m1 को क्या करें अंदर गुणा करें, m1 को अंदर गुणा करें और m2 को क्या करें अंदर गुणा करें और mn को क्या करें अंदर गुणा करें। तो r वेक्टर cm, r वेक्टर cm क्या बनेगी, r वेक्टर cm क्या बनेगी, r वेक्टर cm क्या बनेगी, r वेक्टर cm क्या बनेगी m1 x1 i के प्लस m1 y1 i के प्लस m1 z1 i के j के m1 z1 के बार क्या बनी m1 x1 i के प्लस m1 y1 j के प्लस m1 z1 के। फिर क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, फिर किसकी टर्म आ जाएगी m2 टर्म m क्या m2 क्या है m2 x2 i के। फिर क्या आ रहा है प्लस आ रहा है m2 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 y2 क्या आ रहा है j के आ रहा है। फिर क्या आ रहा है m2 z2 आ रहा है, क्या आ रहा है के आ रहा है। फिर क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, कहां तक जा रहे हैं mn तक जा रहे हैं। तो mn x xn i कैप प्लस mn yn j कैप प्लस mn zn के कैप। बटा में क्या आ रहा है, बटे में क्या आ रहा है, बटे में क्या आ रहा है m1 प्लस m2 कहां तक जा रहे हैं mn तक जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं mn तक जा रहे हैं। अब समीकरण नंबर 1 ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 में क्या दे रखा है r वेक्टर cm का मान दे रखा है, क्या दे रखा है r वेक्टर cm का मान दे रखा है। और इधर हम क्या कर रहे हैं i के वाई टर्म को पहले लिख रहे हैं, i के वाई टर्म को एक साथ लिखेंगे और j के वाई टर्म को एक साथ लिखेंगे और k के वाई टर्म को क्या लिखेंगे एक साथ लिखेंगे। इधर तो हम समीकरण नंबर 1 से क्या रख देंगे r वेक्टर c कैपिटल r वेक्टर cm का मान रख देंगे। इधर वाली टर्म में हम क्या करें, जैसे i कैप की टर्म एक तो ये रही और एक i कैप की टर्म ये रही और एक i कैप की टर्म, इसको हम क्या रख रहे हैं एक साथ लिख रहे हैं। और फिर m पर j के वाली टर्म को हम क्या रख रहे हैं एक साथ लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे j के वाली टर्म को क्या लिखेंगे एक साथ लिखेंगे। तो कैपिटल r वेक्टर सी समीकरण नंबर 1 से क्या मान था कैपिटल xn i कैप प्लस कैपिटल y cn j कैप प्लस कैपिटल कैपिटल z cn के कैप। अब पहले हम किसकी बात करेंगे i वाली टर्म की बात, तो m1 x1 फिर किसकी बात करेंगे m2 x2 i वाली लिख रहे हैं, कौन सी टर्म लिख रहे हैं i वाली टर्म को पहले लिख रहे हैं। तो m1 mn xn सभी में क्या कॉमन आ रहा है i कैप कॉमन आ रहा है, सभी में क्या कॉमन आ रहा है i कैप कॉमन आ रहा है। तो m1 प्लस m2 कहां तक जा रहा है mn तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है mn तक। फिर किसका चिन्ह आ रहा है प्लस का आ रहा है, किसका चिन्ह आ रहा है प्लस का आ रहा है। फिर किसकी बात करेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 कहां तक जा रहा है mn तक जा रहा है। कितना मान आ रहा है yn आ रहा है, क्या आ रहा है yn आ रहा है। सभी में क्या कॉमन आ रहा है j कॉमन आ रहा है, j कैप कॉमन आ रहा है। नीचे अपॉन में क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है m1 m2 कहां तक जा रहा है mn तक जा रहा है। फिर चिन्ह किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है, किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है m1 z1 प्लस m2 z2 कहां तक जा रहा है m1 zn तक जा रहा है। सभी में क्या कॉमन आ रहा है के कैप कॉमन आ रहा है, सभी में क्या कॉमन आ रहा है के कैप कॉमन आ रहा है। अपॉन में क्या आ रहा है
M1 प्लस M2 कहाँ तक जा रहा है, M तक जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप और कैप कैप गुणाकों की तुलना करने क्या करें, गुणाकों की तुलना करें। तो तुलना किस प्रकार से करते हैं, आई कैप पहले क्या करेंगे, आई कैप की बात करें तो आई कैप इधर कौन सी टर्म में आ रही है, इस टर्म में आ रही है, और इधर कौन सी टर्म में आ रही है, इस टर्म में क्या आ रहा है, आई कैप आ रहा है। तो कैपिटल एक्स सी आई कैप आ रहा है M1 x1 प्लस M2 x2 कहाँ तक जा रहा है, Mn एक्शन तक जा रहा है। सभी में क्या कॉमन आ रहा है, आई कैप कॉमन आ रहा है। सभी में क्या कॉमन आ रहा है, आई कैप कॉमन आ रहा है। और नीचे क्या चल रहा है, Mn प्लस M2 कहाँ तक जा रहा है, Mn तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, Mn तक जा रहा है। तो आई कैप और आई कैप क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आई कैप और आई कैप क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अगली वाली टर्म क्या बनेगी, 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 कैपिटल एक्स सी आई कैप तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो M1 x1 प्लस M2 x2 कहाँ तक जा रहा है, Mn तक जा रहा है, Mn xn तक जा रहा है। अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में क्या आ रहा है, M1 प्लस M2 कहाँ तक जा रहा है, Mn तक जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, समेशन ले लेंगे, समेशन का यूज करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, समेशन का उपयोग करेंगे। यहाँ पर समेशन का क्या करेंगे, यूज लेंगे। समेशन का मान किस पर डिपेंड करता है, आई पर डिपेंड करता है। आई का मान कहाँ तक होता है, आई का मान 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो समेशन का उपयोग लेंगे, समेशन का ये क्या लेंगे, यूज करेंगे। तो कैपिटल एक्सियम क्या बन जाएगा, समेशन आई का मान 1 से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके कहाँ तक है, आर वेक्टर आई 1 से लेके कहाँ तक है, n तक है। और आर वेक्टर आई का मान 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर x है, आर वेक्टर नहीं है, x आई कैप है, क्या है, x आई कैप है। यहाँ पर क्या है, x आई कैप है। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, समेशन एम आई आर, आई का मान 1 से लेके n तक, आई का मान 1 से लेके n तक, कहाँ तक है, n तक। अब हम समेशन के स्थान पर किस में परिवर्तन करना चाहते हैं, समेशन को हम किस में परिवर्तन करना चाहते हैं, समाकलन में परिवर्तन करना चाहते हैं। हम कुछ समेशन है उसको हम किस में परिवर्तन करना चाहते हैं, समाकलन में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो समेशन को समाकलन में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं, कब हम समेशन का उपयोग करते हैं और कब हम समाकलन का उपयोग करते हैं। हमारे पास दो शब्द है, एक तो समेशन है, क्या है, समेशन, और एक क्या है, समाकलन। दोनों का मतलब क्या होता है, योग होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, योग होता है। समेशन का योग कब करते हैं, जब क्या हो, असतत के लिए। असतत का मतलब होता है लगातार नहीं, लगातार नहीं। और समाकलन का मतलब, समाकलन कब करते हैं, सतत के लिए। सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का मतलब क्या होता है, लगातार। पहले हम समझते हैं असतत क्या होता है। असतत क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, कणों का द्रव्यमान है। जैसे हमारे पास क्या है, कणों का द्रव्यमान। तो ध्यान से देखना, मैं क्या लिख रहा हूं, कणों की आकृति लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, कणों की आकृति लिख रहा हूं। ध्यान से देखना, मैं क्या लिख रहा हूं, कणों की आकृति लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, कणों की आकृति लिख रहा हूं। क्या कणों की आकृति लगातार समान आ रही है, नहीं आ रही। ध्यान से देखना, क्या कणों की लगातार आकृति समान आ रही है, नहीं आ रही। पहली आकृति बड़ी आ रही है, फिर छोटी आ रही है, फिर छोटी आ रही है, फिर क्या आ रही है, इससे बड़ी आ रही है, फिर इससे छोटी आ रही है, फिर इससे बड़ी आ रही है, फिर इससे छोटी आ रही है, फिर इससे बड़ी आ रही है। इस प्रकार से कणों की जो आकृति है वो लगातार क्या नहीं आ रही, समान नहीं आ रही। कणों की
आकृति लगातार समान नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। कणों की आकृति क्या नहीं आ रही, लगातार नहीं आ रही। तो सतत, असतत का मतलब क्या है, यहाँ पर जो कणों की आकृति क्या नहीं आ रही, लगातार समान नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हो गया, असतत हो गया। सतत का मतलब क्या होता है, अगर हम क्या करें, कणों की आकृति क्या है, लगातार एक समान है। कणों की आकृति क्या है, लगातार एक समान है। अगर क्या है, कणों की जो आकृति है वो लगातार क्या है, एक समान है। कणों की आकृति एक समान है, एक समान है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, कणों की जो आकृति लगातार एक समान आ रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, सतत। इसका मतलब क्या हुआ, सतत। तो इन कणों को जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, समाकलन का उपयोग करेंगे। और इन कणों को जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, समेशन का उपयोग करेंगे। इन कणों को जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, समाकलन का उपयोग करेंगे। और इन कणों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे, समेशन का उपयोग करेंगे। अब एक एग्जांपल और समझाता हूं सतत और असतत का। जैसे दूरी की बात करें, किसकी बात करें, दूरी की बात करें। ध्यान से देखना, कणों के मध्य की दूरी को आप ध्यान से देखना, कणों के मध्य की दूरी को आप ध्यान से देखना। ये हमारे पास कण है, तो इन कणों के मध्य की दूरी को ध्यान से देखना। पहले और दूसरे वाले कणों के मध्य की दूरी अलग है, और दूसरे और तीसरे वाले कणों के मध्य की दूरी अलग है। फिर तीसरे और चौथे वाले कणों के मध्य की दूरी क्या अलग है, और चौथे और पांचवें कणों के मध्य की क्या है, दूरी अलग आ रही। तो लिख सकते हैं, कणों के मध्य की दूरी, कणों के मध्य की दूरी लगातार समान नहीं आ रही, लगातार समान नहीं आ रही है। लगातार क्या नहीं आ रही, समान नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है, असतत। अगर कणों के मध्य की दूरी क्या है, लगातार एक समान है। अगर क्या है, कणों के मध्य की दूरी क्या है, लगातार एक समान है। कणों के मध्य की दूरी लगातार एक समान है, लगातार क्या है, एक समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सतत हुआ। अगर हम क्या करें, द्रव्यमान कणों के, जैसे हमारे पास इन कणों की बात करें, ये कौन से किसमें पाए जाते हैं, लगातार कण एक समान होते हैं और उनके कणों के मध्य की दूरी एक समान हो। तो आपने पानी देखा है, पानी के कण देखे, पानी के कण क्या होते हैं, एक समान होते हैं, और उनके कणों के मध्य की दूरी क्या होती है, एक समान होती है। क्या होती है, एक समान होती है। अगर हम क्या करें, हमारे पास तो पिंड था, उस पिंड में क्या थे, कण थे। पिंड किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। अगर कण क्या होते हैं, कणों के जो द्रव्यमान होते हैं, कणों के द्रव्यमान क्या हो, सतत हो। कणों के द्रव्यमान क्या हो, सतत हो। सतत का मतलब लगातार कण क्या हो, कणों का द्रव्यमान क्या हो, बराबर हो। लगातार कणों का क्या हो, द्रव्यमान बराबर हो। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, कणों का द्रव्यमान सतत हो तो समेशन किस में परिवर्तन हो जाएगा, समाकलन में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा, समाकलन। समेशन का मान, आई का मान 1 से लेके n तक होता है, और समाकलन की जो यूनिट होती है वो द्रव्यमान कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। और हमने द्रव्यमान क्या माना है, संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान कितना माना है, कैपिटल M माना है। संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान हमने क्या माना, कैपिटल M माना है। अगर हम क्या करते हैं, सभी कणों का योग करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण पिंड का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। तो कैपिटल XC क्या आ जाएगा, समाकलन 0 से n x df। सभी कणों के द्रव्यमान का क्या कर रहे हैं, समाकलन।
0 से कैपिटल एन dn। इसका समाकलन आप सभी जानते हो, इसका समाकलन आप सभी जानते हो, इसका समाकलन आप सभी जानते हो। तो कैपिटल एक्स सी एम, कैपिटल एक्स सी एम कितना होता है, इसका समाकलन कितना होता है, इसका समाकलन होता है, कोष्टक में लिख लेना, इसका जो समाकलन होता है 0 से कैपिटल एम डी एम क्या होता है, कैपिटल एम होता है, कितना होता है कैपिटल। ये आप कर समाकलन किस प्रकार से किया, जैसे 0 से कैपिटल एम डी एम, यहाँ पर कोई ने हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो इसका समाकलन क्या हो गया, एम हो गया, क्या हो गया एम, 0 से एम। तो पहले क्या आती है अपर लिमिट, बाद में क्या आती है लोअर लिमिट, तो समाकलन क्या आ गया, कैपिटल एम आ गया, कितना आ गया, कैपिटल एम आ गया। तो कैपिटल एम समाकलन 0 से कैपिटल एम एक्स दिया, क्या आ रहा है, एक्स डी। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 दे देना, समीकरण नंबर 1 दे देना, समीकरण नंबर 1 दे देना। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से YCM क्या होता है, YCM 1 अपॉन कैपिटल एम 0 से कैपिटल एम वाई डी एम। समीकरण क्या दे देना, इसको ए दे देना, समीकरण नंबर ए, समीकरण नंबर ए दे देना, और इसको क्या दे देना, समीकरण नंबर बी। और जेड कैपिटल जेड सी एम क्या होता है, 1 अपॉन कैपिटल एम 0 से एम जेड डी एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, समीकरण ए बी तथा सी द्रव्यमान के अंदर के स्थिति सदिश के घटकों को व्यक्त करती है, घटकों को क्या करती है, व्यक्त करती है। ये क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया।